एक अलग ही दुनिया में आया हूँ। स्टूडेंट वीज़ा में गए तो सिर्फ डिग्री नहीं, डिग्री के साथ मालामाल हो जाएंगे। यूके आने के बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी लगा था मेरे को। इधर एक सेकंड के लिए मेरा बस छूटा है। यूके में बीमार नहीं होना है। लास्ट अल्टीमेट जब पे आता है, पैसे आता है, तो स्ट्रगल क्या है वो भूलना पड़ता है। तो अब नेपाल अपने तरीके से डेवलप कर रहे हैं। यूके में जाने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? सबके लाइफ में कुछ ना कुछ पंगा है। आप आएंगे, आपके लाइफ में भी होंगे। मेक श्योर कि आप जब आ रहे हो तो ना एक कैलकुलेशन करके आना। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ ITU पॉडकास्ट। आज मेरे साथ बैठा है पंकज, जो कि हम लोग की तरह ये भी एक स्टूडेंट यूके में आया था और फाइनली सक्सेसफुली अपना एकेडमिक्स कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज हम सुनते हैं पंकज की कहानी। और भाई कैसा है पंकज? बहुत अच्छा है भैया, मजा आ एकदम रहा अच्छा है? चल रहा है। मजा आ रहा है पूरा? मजा है, यूके आए नेपाल से, अच्छा है, मजा आया। नेपाल से बहुत मेरे जितने भी शो में मतलब कि एपिसोड में जितने भी लोग आए सबके सब इंडिया से थे। आज फर्स्ट टाइम इंसान नेपाल से आया हुआ है। ओ मैं फर्स्ट टाइम मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ये आज। इवन मेरे लिए भी रहेगा, कुछ नया चीज़ जानने को मिलेगा ब्रो कि नेपाल के लोगों का यूके के प्रति थिंकिंग कैसा होता है और यहाँ आने के बाद रियलिटी क्या होता है, एटलीस्ट वो पता चलेगा। जी सही बात है। वो आप मेरे से पहले आए होंगे। मैं नेपाल से रिसेंटली 1 ईयर ही हुआ अभी, तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। तो एक्सपीरियंस अपना तरीका का है, जो मज़ा है यूके का, आप ऐसे बोल सकते हैं एक अलग ही दुनिया में आया हूँ। एक अलग ही दुनिया में था और दूसरा दुनिया में आया हूँ, ऐसा बोल सकते हैं आप। पंकज, लाइक पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे व्यूअर्स को अगर थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन लाइक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर थोड़ा दे देगा। जी बिल्कुल। नमस्ते, मेरा नाम पंकज मेहता है। मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, एक ऐसा गांव से जहाँ उस गांव से शायद मैं पहला ही बंदा हूँ जो आज इंटरनेशनल डिग्री लेने के लिए यूके आया हूँ। वाह। और मेरा सफ़र बहुत अजीब भला एक किस्सा है जो मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को। जरूर जरूर तो सुनेंगे। मैं आगे आप लोग के साथ ही बात करूँगा आज मैं नेपाल से यूके कैसे आया और अपना स्ट्रगल क्या रहा, और यूके में एक्चुअल रियलिटी वर्सेस वो ड्रीम जो देख के आता है, वो रियलिटी और ड्रीम का मैं इधर बात करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि भाई जब वो अपने जो भी इंडिया हो, पाकिस्तान हो या फिर अपने नेपाल हो गए, बांग्लादेश हो गए, जितने भी ये सब कंट्री से जब लोग आते हैं ना जी, तो उनको उस देश में एक अलग सा ही ड्रीम दिखाया जाता है यूके के बारे में, या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ पकड़ लेते हैं, कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ पकड़ लेते हैं, उसको एक अलग सा एक ड्रीम बेचा जाता है वहाँ पे, राइट। बट यहाँ आने के बाद एक अलग सा ही रियलिटी हिट करता है कि भाई दुनिया में ये कहाँ आ गए। ऐसा होता ना भैया, रियल दुनिया में लाइक ये क्या है, सोशल मीडिया में जाते हैं तो यूके में ऐसा है, यूरोपियन कंट्री ऐसा होता है, इजी पैसा, इजी इनकम सब दिखाता है। तो किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, कोई भी जाएगा स्टूडेंट जिसको भी इंटरनेशनल डिग्री करना है तो क्या जाएगा, पहले कंसल्टेंट के पास जाएगा, वो उसको ऐसा वॉश करेगा, उसका माइंड को ऐसा वॉश करेगा, उसको लगेगा नहीं ये तो जाना चाहिए इस कंट्री में। स्टूडेंट वीज़ा में गए तो सिर्फ डिग्री नहीं, डिग्री के साथ मालामाल हो जाएंगे। बट फैक्ट क्या होता है, स्ट्रगल कितना करना पड़ता है वो मालूम नहीं होता उसको। वो उसको सपना दिखाया जाता है, भाई तुम जाओगे तो इतना पैसा कमाओगे, 5 लाख महीना, 10 लाख महीना तक का वो माइंड वॉश कर देता है। 5 लाख रुपया महीना, ये नेपालीज, ये साधारण सी बात है। जब आप मतलब 5 लाख रुपया मतलब नेपाली करेंसी का बात कर रहे हैं? जी नेपाली करेंसी का बात कर रहा हूँ। फिर भी इंडियन की ही बात करेंगे तो 3 लाख महीना एक बहुत आसान बात नहीं होता है कहीं भी। लेकिन उसको क्या होता है, माइंड इतना वॉश कर देता है यूके आने से पहले। और यूके आ जाने के बाद ये भी फील हुआ, उतना भी मतलब ज़रूरी नहीं कि फुल टू फुल आपको इंग्लिश में अच्छा बोलना आना ही चाहिए। कम से कम आप ठीक ठाक बोल लेते हैं तो फिर सर्वाइव कर सकते हैं। बेसिक कम्युनिकेट आप एटलीस्ट यहाँ के नेटिव के साथ कर सकते हैं। हाँ, बेसिक होना चाहिए। अब जो बंदा है बेसिक भी नहीं जानता है और किसी भी सोर्स से अगर यूके आ गया तो उसका जैसा स्ट्रगल तो कोई किया नहीं होगा, कोई करता भी नहीं होगा। करेक्ट।
तो जब वहाँ से नेपाल से जब आया सारा कुछ करके स्ट्रगल वगैरह जो भी अपना हुआ सब कुछ हुआ, I'm 100% श्योर कि वहाँ पे भी तुम लोगों को अलग ही तरह से यूरोपियन लाइफ को दिखाता होगा सब लोग, यू नो, लाइक प्रेजेंट करता होगा सोशल मीडिया के थ्रू। एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है कि भाई जन्नत है वो, एक ऐसा बनाया जाता है कि भाई वहाँ जाओगे तो मतलब कि जाते के साथ छापना स्टार्ट कर दोगे। ये तो एक रियल सबके माइंड में तो पैसा होता ही है। देखिए, कोई भी अगर स्टूडेंट वीज़ा में आ रहा है तो दो चीज़ उसका दिमाग में होता ही होता है। एक, जैसे भी कर डिग्री लेना है। दूसरा चीज़ सबके लिए, आई थिंक 90% स्टूडेंट के लिए ये होगा कि पैसा, क्योंकि पैसा रहेगा ही तो इधर सर्वाइव कर पाएगा। तो इधर क्या है, इनकम है एक तरह से, तो उसी तरह से एक्सपेंसेस भी है। लोग समझते नहीं है, वो बोलते हैं स्टूडेंट है, स्टूडेंट में गया है, इतना कमाई हो रहा है, इतना इनकम है, वो एक्सपेंसेस नहीं देखेगा, किसी का बंदे का स्ट्रगल नहीं देखेगा। तू जब यहाँ पे आया, आते के साथ सबसे बड़ा तेरे लिए स्ट्रगल यहाँ पे क्या रहा? जैसे आते ही सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरे लिए रहा था काम को ढूंढना, मतलब किसी भी तरह से काम को, पार्ट टाइम जॉब। मगर सबसे मजेदार बात बताओ भैया, यूके आकर मैंने सबसे बड़ा बात जो सीखा है वो है टाइम मैनेजमेंट। इधर 1 सेकंड के लिए मेरा बस छूटा है। कॉलेज जाने के लिए 1 मिनट लेट हुआ था, 1 सेकंड, मिनट भी नहीं बोलिएगा, जस्ट उधर दरवाजे के पास गया, डोर क्लोज हुआ, डोर ओपन नहीं किया उन्होंने। समय का बहुत वैल्यू है, इतना टाइम का वैल्यू देता है यहाँ पे। तो उस टाइम का वैल्यू का जो मतलब समझ में आया उस नेपाल में ऐसा था। नेपाल में ऐसा है। नेपाल में क्या होता है, एक फेमस हमारा क्या है, जब कोई भी प्रोग्राम करते थे, अब कोई भी करता था, वैसे मैं नेपाल में बहुत प्रोग्राम कर चुका हूँ, करता था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सर्विस का। तो जिस भी प्रोग्राम में किया, पर्सनल प्रोग्राम हो, प्राइवेट हो या पब्लिक फिगर वाला हो, कभी भी एक टाइम जो सेट किए थे वो टाइम में कोई भी प्रोग्राम नहीं हुआ। इंडिया में 15 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, नेपाल में कितना है? हाँ। जी भैया, इस बात पर अगर चर्चा करूँ तो नॉर्मली यही बात है। अगर कोई बोला मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ तो उन्होंने 1 घंटे तक नहीं आना। इधर जब बोल दिया 3 बजे तो 3 बजे नहीं आए, तब देखिए क्या मजा आता है। अच्छा। एक वर्ड हमारा फेमस है, नेपाल हो, नेपाल में सबै कुरा चल्छ, नेपाल में जे नहीं हुन्छ भन्ने कुरा। ये हमारा क्या, नेपाल में जे पनि हुन सक्छ क्या, जो भी बात हो सकता है। अच्छा, कुछ चीज ये कैसे हुआ बोल ही नहीं सकते, हो सकता है, नेपाल है भाई, जो भी हो सकता है। ये सही है भाई। अच्छा ये बता भाई कि जैसे यहाँ पे आया, टाइम मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ नया चीज़ दिखा, डेफिनेटली वेदर वगैरह का भी तो पता ही, यहाँ का वेदर का सिचुएशन कैसा है। जी। लोग यहाँ पे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं नहीं, कैसे कोप अप किया वो सब चीज़ यहाँ पे आके? देखिए, वेदर टोटली चेंज हुआ नेपाल से, और इधर का वेदर का बात किया जाए तो बहुत टोटली चेंज है। उधर इतना ठंड नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये समझ रहा अपने आप को, यूके में बीमार नहीं होना है, किसी को भी बीमार नहीं होना। क्यों? ये बड़ा अच्छा चीज़ तू बताया कि बीमार नहीं होना, क्यों बीमार नहीं होना है? अब देखिए, मैं पर्सनली जब बीमार हुआ था तो अपॉइंटमेंट, जब मेरा पेट आज दुख रहा है तो मेरे को आज अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है उधर हॉस्पिटल्स में, यहाँ के हॉस्पिटल में, एक्सटेंडर में। वो मेरे को बहुत दिक्कत हुआ। तो उस मामले में मेरे को लगा नहीं, यूके में अगर कोई आदमी बीमार नहीं हुआ तो वो आशा खासा है, बीमार हो गए, काम पे नहीं गए तो पैसा कहाँ से आएगा। यहाँ का मानिए एक रूम रेंट का किसी को पे करना है, 1 महीना बंदा काम ना करे, उसको नेपाल से पैसा मंगाने में बहुत दिक्कत होगा। बोलिए कैसे? यहाँ 3 से का नेपाली का उधर समथिंग आप 60,000। ऐसा भी तुझे हुआ कि बीमार पड़ा तो जॉब पे जाने में दिक्कत हुआ, जॉब पे नहीं गया तो फिर पेमेंट आने में दिक्कत हुआ, ऐसा कुछ? बहुत बुरा हालत था भैया। क्या हुआ बताओ? ये मेरा एक ही प्रॉब्लम था पहले, स्टोमक पेन का, वो स्टोन था, तो अब क्लियर है। तो मजे में बोल सकते हैं, यूके का लाइफ मजे में है, वो दिखाने के लिए, मतलब रियलिटी नहीं है। रियलिटी में मजे नहीं बोल सकते। ऐसा क्या शौक लगा तुझे यहाँ आने के बाद? ऐसा क्या शौक मिल गया तुझे?
अगर रियलिटी में देखिएगा तो कैसा लगता है, आदमी दौड़ रहा है, पैसे के पीछे दौड़ रहा है। और यहाँ पे क्या है, काम करना है। तो यहाँ क्या करता है, कोई भी आदमी आपको जब पे करेगा तो वो तो काम करवाएगा, वैसे कोई फ्री में पे नहीं करेगा। तो काम में स्ट्रगल इस टाइप का है कि आप सर्टेन जॉब करके अपना फी, कॉलेज का फी प्लस अपना रूम रेंट, अपना एक्सपेंसेस पूरा करने में दिक्कत होता है। तो उस टाइम पे क्या करता है आदमी, कुछ थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाने लगता है। ज़्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में भाग दौड़ बहुत होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ज़िंदगी कुछ अलग दिखने लगता है। जिसका ज़िंदगी में, जिसका लाइफ में ये मोड़ आता है तो उसके फ़र्क नज़र हो जाते हैं। लास्ट अल्टीमेट जब पे आता है, पैसे आता है, तो स्ट्रगल क्या है वो भूलना पड़ता है। अब भूल ही जाते हैं, बोलिए, क्योंकि इधर एक जो लाइफ देख कर आते हैं, वो उस लाइफ को अचीव करने के लिए जो स्ट्रगल है, चैलेंज है, उसको मल्टीपल तरीके से फेस करना पड़ता है। क्योंकि यूके आने के बाद सबसे पहला बंदे का क्या रहता है, जॉब सर्च करना है, उसके बाद डिग्री लेना है, डिग्री में कोई प्रॉब्लम ना हो, वीजे में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसे प्रकार का वो टेंशन रहता है, ऐसे टाइप्स का उनको प्रॉब्लम रहता है। तो उस तरीके से फैमिली से दूर रहकर यूके में रहना कुछ अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे भाई इतना दिन से रह रहा है, कितना साल हो गया यहाँ पे यूके में भी? आज बोला जाए तो आप 1 साल 1 महीने 5-6 दिन हो गए। वाह, एग्जैक्ट नंबर याद है यार। तो 1 साल कंप्लीट कर लिया। 1 साल कंप्लीट करके क्या सीखा नेपाल या यूके में आके, टाइम मैनेजमेंट के अलावा? यहाँ पे ये सीखा रिस्पेक्ट। इधर क्या होता है, जॉब है, जॉब में रिस्पेक्ट है। आप कोई भी जॉब करिए उसमें रिस्पेक्ट है। आदमी को आदमी समझता है, काम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई काम में आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, तो मज़ा आने लगता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बोलूँगा कि भाई यहाँ आने के बाद फिर डू और डाई वाला सिचुएशन हो जाता है, करना ही पड़ेगा। हाँ, जो मिला है करना ही पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि 60,000 नेपाली रुपीज़ हर महीना घर वाले यहाँ नहीं भेज सकते हैं। नहीं भेज सकते। कुछ के घर वाले भेज सकते हैं, सबके घर वाले नहीं भेज सकते हैं। हाँ, तो उस टाइम के लिए दिमाग में ही रहता है कि अगर सरवाइव करना है यूके में तो अपने काम को प्रायोरिटी दो। काम मैटर नहीं करता काम क्योंकि आप काम को प्रायोरिटी कैसे नहीं दे सकते, देना ही पड़ेगा। काम को काम की नज़र से देखना, काम को काम की नज़र से देखना मेरा ये ड्यूटी है, मेरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरा करते हैं। उसके बाद ये दुनिया का जो लोचा है, मैं उसके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाऊंगा तो वो मेरे को रिस्पेक्ट ज़्यादा करेगा, वैसा नहीं होता है। तो मतलब तब तो भाई एक हिसाब से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मतलब नेपाल में भी ये स्टेटस कल्चर है। एक नॉर्मल सी बात है, ये सब कंट्री के लिए थोड़ा डिसरेस्पेक्ट होता है। सब कंट्री का यूरो एटलीस्ट वेस्टर्न में तो नहीं होता है ये। पहले तो इनइक्वालिटी था ना, धीरे धीरे अभी इक्वालिटी आया। पहले तो मेन वुमेन में भी दिक्कत था। अभी तो इक्वालिटी हो रहा है, धीरे धीरे हो गया है। तो क्या है, एक माहौल बन गया है। तो अब नेपाल अपने तरीके से डेवलप कर रहे हैं। लेकिन मैं भी ये नहीं कहूँगा कि भाई सब आदमी बाहर ही चले आओ पढ़ने के लिए। जिसका एम है नहीं मैं बाहर जाऊँगा, इंटरनेशनल डिग्री लूँगा, उनको वेलकम है। बाकी सभी को आना है नहीं। नेपाल में गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा खासा पे होता है। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो अच्छा खासा पे करता है, पेंशन होता है, अलाउंस होते हैं। और अपना सेक्टर चूज करें। जो नेपाल में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते, देखिए मेरा भी अल्टीमेट गोल तो नेपाल ही है ना। मेरा एक एम बना कि चलो भाई यूके जाते हैं, इंटरनेशनल डिग्री लेते हैं, एक्सपीरियंस होगा, एक्सप्लोर भी होगा। तो एक्सप्लोर के मामले में, डिग्री के मामले में चलो ठीक है, एक बार देखते हैं। लाइफ बहुत बड़ा है, नेपाल में रहकर कुछ करना है तो 4-5 साल देते हैं अपने लाइफ को बाहर में। तो कुछ खासा थोड़ा इनकम भी हो जाएगा, एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, कल जाके नेपाल रिटर्न होगा। करेक्ट। तो कंफर्ट जोन को अपना छोड़ना पड़ेगा भाई। कंफर्ट जोन छोड़ोगे तभी आगे कुछ और नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी आदमी अगर कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेगा तो लाइफ में कुछ अचीव कर पाएगा जैसा मुझे नहीं लगता। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपना कंफर्ट जोन छोड़ेगा ही तो नया नॉलेज आएगा, नया तरीका देखेगा, दुनिया कैसा है समझना है सबको। जैसे जो दुनिया को समझ गया वो कभी शिकायत नहीं करेगा। जब दुनिया को आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो अपना प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगने लगेगा।
सकता है। यहाँ जब भी आप अपने देश से कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं तो वहाँ आप जीरो हैं। वो हीरो बनने का कोशिश करना जरूरी है, लेकिन आप वहाँ जीरो है, जीरो से शुरू करना पड़ता है। जब शुरू से स्टार्ट करोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। तो मैंने शायद उस टाइम एक ब्लॉग बनाया था अपना, तो मैंने कहा था यहाँ मैं जीरो हूँ, जीरो से शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट हो रहा है मेरा। अब कितना टाइम लगेगा मेरे को मालूम नहीं। यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या मांगता है, यूके में जाने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, भाई आना चाहते हो तो आ जाओ, स्ट्रगल करना सीख लो, स्ट्रगल करो, डिग्री भी रहेगा, पैसा भी आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम करना चाहो तो ही होगा। मतलब आओगे सब कुछ मिलेगा, लेकिन समय देना पड़ेगा और तुम्हें अपने आप को एक तरह से बोल सकते हो तपाना पड़ेगा जी। अगर सपोज जो भी नेपाल से यहाँ पे आना चाहते हैं अपना नेक्स्ट सेमेस्टर में, मतलब सितंबर इनटेक 2025 में, अगर जो भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी पर्पस से यूके आना चाहते हैं जी, तो अगर तू अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन या सजेशन जो बोले अगर वो देना चाहेगा तो क्या देगा? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, मैं नेपाली साथी लोग को एकदम मैं ये फैक्ट बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग बैचलर के लिए आना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि अगले साल के लिए आपके घर में पैसे होने चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। बैचलर का में क्या होता है, 3 साल का कोर्स रहता है मिनिमम। सबसे पहले पैसे ज़्यादा चाहिए, और दूसरे में होता है ना भरोसा कि आ जाओ भाई तुम कर लोगे, नहीं वैसा दूसरे का ना सुनो। पहले ये बात करो कि मेरे फैमिली में कितने लोन हैं, कितने मेरे घर से दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ आकर बहुत बैचलर के विद्यार्थी का स्ट्रगल मास्टर्स का और बैचलर में बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो मैं चाहूँगा बैचलर स्टूडेंट में आने के लिए प्लीज़ मेक श्योर ज़्यादा लोन ना हो, क्योंकि यहाँ आकर आपको दूसरे नेक्स्ट ईयर का फ़ी कलेक्शन करना पड़ता है, और आप पार्ट टाइम जॉब करके नेक्स्ट ईयर का फ़ी तो कलेक्शन करना बहुत दूर की बात हो जाती है। मगर मास्टर में आना चाहते हैं, नहीं मैं हाफ पे करके आऊँगा तो दिक्कत नहीं है भाई, आ जाओ, मेहनत करो, हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा मास्टर के लिए। मगर बैचलर के लिए थोड़ा सोच समझ कर आना प्लीज़। बेसिकली यही है कि भाई आने से पहले अपना एक फाइनेंशियल कंडीशन देख लो। मेन प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, जब आप अपने कंट्री में रहते हैं ना तो दूसरे के पास सुनते हैं, यूट्यूब में इतना वीडियो है, ए तुम आओगे इतना पाउंड, इतना पर आवर। भाई वो तो सही बात है, बोल देते हैं कि पैसा ऐसे भी कमाया जा सकता है, उस तरीके पे मत सोचो। पहले इस तरीके पे सोचो, तुम लीगल रहकर काम इतना आवर करोगे, इतना आवर में इतना कन्वर्ट करोगे, इतना खर्च एक्सपेंस को डिडक्ट करोगे तो तेरे पास रहेगा कितना, उस कैलकुलेशन पे जाओ। इस कैलकुलेशन पे मत जाओ कि मैं जाऊंगा, मैं ये भी काम करूंगा, मैं ये भी करूंगा और पैसा मेरे को इतना होगा। वो ड्रीम देखने जैसा हुआ। 1 साल हुआ मेरे को, मैं बैचलर का स्टूडेंट से मिला, अपने दोस्तों से मिला, तो सबका अपना ही लाइफ का पंगा है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ पंगा है, आप आएंगे आपके लाइफ में भी होंगे। कोई दिक्कत नहीं है वैसे, सही बात है। मगर सोचना ये है कि हमको जो भी करना है एक लीगल रूट से करना है, एक कंडीशन बनाना है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रखेंगे, अपने फिजिकल कैसा है, मेरा बीमार पड़ता रहता है, वो आदमी अगर आ गया इधर तो उसका टेक केयर कौन करेगा? फैमिली को ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, इस पर फोकस करना जरूरी रहता है कि मैं अपना लड़का का या लड़की का बाहर भेज रहा हूँ तो मेरे को क्या क्या कंडीशन देखना पड़ता है। सही बात है, वो मेंटली प्रिपेयर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एनीवेज ब्रो, लाइक अच्छा रहा, बहुत ही वैल्यूबल अपना स्टोरी तूने शेयर किया मेरे साथ। थैंक गॉड कि मतलब और भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन ही, उनको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। एक रियल लाइफ जो हमारा थीम है इस पॉडकास्ट का कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ के लोग के साथ शेयर करना, क्योंकि भीड़ को देख के अगर आओगे तो तुम भी भीड़ का सिर्फ हिस्सा ही बन के रह जाओगे, भीड़ को देख के मत आओ। एकदम सही बात, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी देश से इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप जब आ रहे हो तो ना एक कैलकुलेशन करके आना कि क्या हम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। एक रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। सिर्फ लोन लेके यूके आ जाना और दूसरे का ज़िंदगी को देख के, एक होता है ना आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स, कोई भी, उनका सोशल मीडिया पे अगर आप वो हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा देख के अगर आप यूके आना चाहते हो तो आप धरती का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो।
ये मत करना। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करना जो अभी सितंबर इनटेक में आने का प्लान कर रहे हैं। मे बी उनको कुछ लाइक रियल लाइफ सिनेरियो पता चलेगा यहाँ का कि अभी सिचुएशन क्या चल रहा है। और अगर कोई क्वेश्चंस अगर मन में होगा कि एक होता है ना, हर इंसान का एक पर्सनल थॉट होता है, तो अगर कोई भी थॉट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट, और जहाँ तक हो पाएगा उतना और तक आंसर देने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।